हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। हमारे चैनल पे ग्रामर, ट्रांसलेशन, लिटरेचर के प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड सभी वीडियोस तथा पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा से रिलेटेड सभी वीडियोस अलग अंदाज में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर बुक का पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला पोएम गॉड मेड द कंट्री कंपोज्ड बाय विलियम काउपर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए वाला। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इस सेक्शन में क्वेश्चंस का जवाब आपको अपने परसेप्शन के आधार पे देने हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं या फिर नहीं ही पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। डू यू बिलोंग टू अ विलेज विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट। क्या आप एक गांव से ताल्लुकात रखते हैं और कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य और वस्तुएं आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है गांव की। तो यहाँ पे हमने अपने परसेप्शन के आधार पे आंसर लिया है। आप चाहो तो आंसर अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो हमने आंसर लिया है यस आई बिलोंग टू अ विलेज। हाँ, मैं एक गांव से ताल्लुकात रखता हूँ। ग्रीन फील्ड्स, गार्डन्स, कलरफुल फ्लावर्स, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड वेटलैंड्स इन माई विलेज अट्रैक्ट मी मोस्ट। हाँ, मैं एक गांव से ताल्लुकात रखता हूँ। हरे भरे खेत, बगीचे, रंग बिरंगे फूल, तालाब, खेल के मैदान, चिड़ियों के झुंड और हमारे गांव में छोटे छोटे गड्ढे जिसमें पानी जमे होते हैं मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डू यू बिलोंग टू अ टाउन व्हाट थिंग्स देयर कॉज एनवायंस टू यू। क्या आप एक शहर से ताल्लुकात रखते हैं और वहां की कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है, आपको कौन सी चीजों से वहां पे की कौन सी चीजों से चिढ़ है। आंसर हमने लिया है नो आई डोंट बिलोंग टू अ टाउन बट आई हैव स्पेंट सम टाइम इन अ टाउन। नहीं, मैं शहर से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन मैंने कुछ समय शहर में बिताया है। इन द टाउन क्राउडेड रोड्स, कंजस्टेड स्ट्रीट्स, गार्बेज हीप्स एंड एनिमल्स वॉन्डरिंग ऑन द रोड्स काउज एनवायंस टू मी। नहीं, मैं शहर से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन कुछ समय मैंने शहर में बिताए हैं। शहर में भीड़ भाड़ भरी सड़कें, तंग गलियां, कचरों का ढेर और सड़क पर मंडराते जानवरों से मुझे काफी चिढ़ होती है। सेक्शन बी देखते हैं। दोस्त, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो हैं ही ये, तो उस लिहाज से ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। पोएम में हमने पढ़ा था कि विलेज में, तो आंसर लिखते हैं इन विलेजेस वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। सेम आंसर होगा इन विलेजेस वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। आंसर हो जाएगा, पोएम में हमने पढ़ा था द मून बीम और मून इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन अ टाउन। पोएम के सबसे लास्ट लाइन में हमने देखा था नाइटिंगल इज म्यूट इन अ टाउन बिकॉज इट इज ऑफेंडेड। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी हमने छोड़ दिया है। सेक्शन सी छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि इसमें सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमने नहीं लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और एग्जाम में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन सेक्शन को हमने छोड़ा है और कंपोजिशन सेक्शन को हमने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि कंपोजिशन सेक्शन पे अलग से वीडियो करने वाले हैं हम लोग, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में कंपोजिशन सेक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। चलते हैं सीधे सेक्शन डी पे, डिक्शनरी यूज वाले सेक्शन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स में मैं सीधे करेक्ट वर्ड को प्रोनाउंस करने जा रहा हूं, इनकरेक्ट वर्ड को मैं प्रोनाउंस नहीं करने जा रहा हूं। तो चलते हैं सीधे वर्ड्स पे। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर, कंट्री मीन्स होता है देश, सेडान पालकी, पेंसिव मीन्स दुखी, आइडलनेस मीन्स आलस्य, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण या ग्रहण लगाना,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको ब्लैंक स्पेस में भरने हैं सेंटेंसेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही ... टू बीट मी। तो इसमें भरेंगे हम थ्रीटेंड, ही थ्रीटेंड टू बीट मी, उसने मुझे पीटने की धमकी दी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ... विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, आइडलनेस विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, आलस्य आपको जिंदगी में उठने नहीं देती, बढ़ने नहीं देगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू ... द स्वीट डिश, डिड यू टेस्ट द स्वीट डिश। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लाइक अ ... आई जस्ट मूव्ड हियर एंड देयर, लाइक अ वांडरर, आई जस्ट मूव्ड हियर एंड देयर, बंजारे की तरह मैं इधर से उधर घूमता था सब। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हैविंग फेल्ड एट एग्जामिनेशन, ही वॉज इन अ ... मूड। एग्जाम में असफल होने पर, परीक्षा में असफल होने पर वह दुखी मूड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज वर्ड्स ... मी एंड आई कुड नॉट गिव अ करेक्ट रिप्लाई। उसके वर्ड्स, हिज वर्ड्स ऑफेंडेड मी एंड आई कुड नॉट गिव अ करेक्ट रिप्लाई। उसके वर्ड्स, उसके शब्दों ने मुझे चोट पहुंचाया और मैं सही से जवाब नहीं दे पाया, मैं सही जवाब नहीं दे पाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ... वर द व्हीकल्स ऑफ गॉड्स एंड किंग्स, चैरियट्स वर द व्हीकल्स ऑफ गॉड्स एंड किंग्स। रथ देवताओं और राजाओं के सवारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द टीचर वॉज ... व्हेन राजू वेंट ऑन आर्ग्यूइंग विद हिम, द टीचर वॉज कंफाउंडेड व्हेन राजू वेंट ऑन आर्ग्यूइंग विद हिम। शिक्षक दंग थे कि राजू उनसे जुबान लड़ा रहा था, उनसे वाद विवाद करता रहा था। अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन वाला सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। अपने सेंटेंसेज, खुद के सेंटेंसेज में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना था। सबसे पहला वर्ड है थ्रीटेन। थ्रीटेन का मतलब होता है धमकी देना। हिज ब्रदर थ्रीटेंड मी, उसके भाई ने मुझे धमकी दी। हेसन, दूसरा वर्ड है हेसन। हेसन का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना। हिज सिस्टर हेसेंड टू गो टू स्कूल, उसकी बहन ने स्कूल जाने के लिए जल्दबाजी की। तीसरा क्वेश्चन है लाइटन। लाइटन का मतलब होता है प्रज्वलित करना या फिर हल्का करना। यहाँ पे हमने प्रज्वलित करने के सेंस में लिया है। शी लाइटेंड द लैंप, उसने लैंप प्रज्वलित किया, उसने बत्ती जलाई। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडन। मैडन का मतलब होता है गुस्सा दिला देना, बहुत पागल कर देना, गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा दिला देना। माई गर्लफ्रेंड मैडेंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना या मजबूत करना। वी मस्ट स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स फाइनेंशियली, हम लोगों को अपने आप को वित्तीय रूप से अवश्य मजबूत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ER टू द फॉलोइंग। एडजेक्टिव के लिस्ट है हमारे पास कुछ, उसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है ER जोड़ करके। तो मैक्सिमम वर्ड ER जोड़ करके ही हो जाएगा। बिग, बिग में ध्यान रखना कि डबल G हो जाएगा, BIGGER। स्वीट, स्वीटर। टेस्ट, टेस्टी में क्या है कि Y की जगह पे I रख देते हैं हम लोग और उसके बाद ER लगाते हैं, तो टेस्टियर। उसके बाद बाकी सब में ER लगा करके हो जाएगा। ओल्ड, ओल्डर। आउट, आउटर। वाइट, वाइटर। ब्लैक, ब्लैकर। ग्रीन, ग्रीनर। स्मॉल, स्मॉलर। लार्ज, लार्जर। अब देखते हैं सेक्शन D3 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम B। अब कॉलम A से कॉलम B को मिलाना है मीनिंग के साथ। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास थ्रीटेन। थ्रीटेन का मतलब होता है धमकी देना, एक्सप्रेस थ्रेट। दूसरा वर्ड है हमारे पास फेटिक। फेटिक का मतलब होता है थकान, एग्जॉस्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण। स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे अतिरिक्त। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है चमक या वैभव। ब्रिलियंस, इसको प्रतिभा भी कहते हैं, प्रतिभा के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ, फ्राइटेंड। अब सेक्शन E देखते हैं, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद एंड। एंड से ये सारे सेंटेंसेज को जोड़ना है। तो दोस्त ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कॉमन हो तो सब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति हो तो उसको कॉमन लेकर के बाकी चीजों को आगे करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही रखते हैं। तो राजू रोट लेटर्स, ही पोस्टेड हिम। यहाँ पे देख सकते हो दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट कॉमन ले लेंगे। राजू रोट लेटर्स एंड पोस्टेड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर कुक्ड डिनर
शी सर्व्ड इट, इसमें भी सब्जेक्ट सेम है दोनों में, इसलिए कॉमन ले लेंगे। मदर कुक्ड डिनर एंड सर्व्ड इट। थर्ड क्वेश्चन, द टीचर टाउट द लेसन, ही आस्क्ड अस टू एक्सरसाइज, उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे, द टीचर टाउट द लेसन एंड आस्क्ड अस टू एक्सरसाइज, टू डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव सॉ अ पप्पी इन द स्ट्रीट, he brought it home. Rajiv saw a puppy in the street and brought it home. Next question, the boys were playing, they were making a noise. आंसर हो जाएगा the boys were playing and making a noise. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, the king gave him land, the queen gave him jewels. ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, द किंग गेव हिम लैंड एंड द क्वीन गेव हिम ज्वेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ही वेंट टू द सर्कस, हिज फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा। यहां पे भी सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए बनाएंगे ही वेंट टू द सर्कस एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वी विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू जयपुर। यहां पे भी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम बनाएंगे वी विल गो टू दिल्ली एंड दे विल गो टू जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9, माई फादर इज इन द ड्रॉइंग रूम, आई एम इन द स्टडी। तो इसका बनाया है, इसमें भी सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमने बनाया है माई फादर इज इन द ड्रॉइंग रूम एंड आई एम इन द स्टडी। फ्रेंड्स, अब सेक्शन जी में ट्रांसलेशन सेक्शन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें ध्यान रखना कि हिंदी में जो सेंटेंस पूछे गए हैं वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में डील होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस आमतौर पे इंपेरेटिव सेंटेंस का, और निगेटिव का होता है डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो जिसमें मत लगा हुआ है उसको डोंट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मत नहीं लगा हुआ है उसको डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस, इस फल को मत खाओ, इसका हो जाएगा डोंट ईट दिस फ्रूट। दूसरा क्वेश्चन है, धूप में मत खेलो, तो इसका हो जाएगा डोंट प्ले इन द सन। तीसरा क्वेश्चन है, बाजार शाम में जाओ, तो इसका हो जाएगा गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। चौथा क्वेश्चन, प्रतिदिन व्यायाम करो, टेक एक्सरसाइज डेली। पांचवा क्वेश्चन, नियमित रूप से अध्ययन करो, स्टडी रेगुलरली। छठा क्वेश्चन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, गो थ्रू द रिलीजियस बुक्स। सातवां क्वेश्चन, कुछ समय छोटे भाई बहनों के साथ बिताओ, स्पेंड सम टाइम विद यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आठवां क्वेश्चन, रोज अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज पेपर डेली। नाइन्थ क्वेश्चन, रोज कुछ नए अंग्रेजी के शब्द सीखो, लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, कमरे की खिड़कियां खोल दो, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम। दोस्त, इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।